हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग जानेंगे पार्ट 6 पर हमारा प्लस पहला प्रश्न है, बहुउद्देशीय कंपनियां किसे कहते हैं। एक से अधिक देशों में एक ही मालिक की कंपनी रहे तो ऐसी कंपनी को बहुउद्देशीय कंपनी कहते हैं। देखिए, हम बहुउद्देशीय उसे कंपनी कहेंगे जैसे हम एक मालिक हैं, ये मालिक है हम, और ये हमारा अमेरिका, जापान, क्या है, दुबई, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और भी सब, चीन, ये सब देश में हमारी कंपनी चल रही है। क्या चल रही है? कंपनी चल रही है, और इस सब देश का मालिक हम ही हैं। और तो ऐसी कंपनी कहेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है, किसका क्या है परिभाषा? देखिए, आप जो भी बोल उसका एक सामान्य परिभाषा होना चाहिए। हम तो अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं, पर उसका अगर आप परिभाषा देते हैं तो आपको एग्जाम में अच्छा नंबर मिल जाता है। हमने तो आपको समझा दिया कि हमारा 10-15 देश है या एक से अधिक भी देश है और उसमें हमारा कंपनी चल रहा है और हम ही उसका मालिक है सिर्फ, तो वो हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनियां में आ जाएगी। देखते हैं, एक से अधिक देशों में एक ही मालिक की कंपनी रहे तो ऐसी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। तो आप इसे समझ गए। चलिए दूसरा देखते हैं। क्या है? देखिए, भारत में विद्युत का कितना प्रतिशत जल से प्राप्त करता है, यानी कि भारत में जो हमारा विद्युत प्राप्त होता है कितना प्रतिशत जल से प्राप्त करता है। हमारा जो भारत में जो विद्युत हमें मिलती है तो कितना प्रतिशत हमारा जल से प्राप्त किया जाता है? तो 22%। कितना? 22%। आप इसे गांठ बांध लीजिए, लिख लीजिए, कॉपी में स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रश्न तीसरा है, खेतों में जो रासायनिक उर्वरक डालते हैं यानी कि देते हैं उससे जल प्रवाहित कैसे होता है। यानी कि आप तो अगर आप खेती करते हैं तो आपको पता होगा कि रासायनिक उर्वरक क्या है। खाद सब जो होते हैं हम जो खेत में देते हैं रसायन, ये उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए, तो उससे जल को क्या प्रभावित होता है। ठीक है, तो देखते हैं। हम खेतों में जो रासायनिक डालते हैं, खेतों में मौजूद जल नदियाँ इत्यादि में चल जाती है। जब हम खेत का जो पानी रहता है तो उसमें हम रासायनिक डाल दिए, और जब वो पानी नदी या और जलाशय में चल गया तो देखिए, जलाशय में चल गया तो जल को प्रभावित कर देगा, जल को प्रभावित करेगा, प्रदूषित करेगा। और उस जल में जो हमारा जो छोटी छोटी मछलियाँ रहती है, जब जल प्रभावित होगा तो ये तो आम सी बात है कि मछलियाँ भी प्रभावित होगी। इसी कारण खेतों में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग ज़्यादातर नहीं करना चाहिए। इसी कारण आजकल देखते होंगे कि खेत में तो मछली होती ही नहीं है। इसका कारण, मूल कारण है कि खेतों में रासायनिक उर्वरक का डालना। अगर हम रासायनिक उर्वरक नहीं डालते तो आज मछलियाँ खेतों में रहती, क्योंकि मछलियाँ मरती ही नहीं। ठीक है, आप इसे समझ गए। देखिए प्रश्न 4, इजराइल में कितना सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है? 25 सेंटीमीटर। देखिए, इंडिया मैंने अगले वीडियो बताया था कि 114 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, फिर भी इंडिया में जल दुर्लभता का सामना करना पड़ता है। वही इजराइल में देखिए 25 सेंटीमीटर में ही वर्षा होती है, पर इस देश में जल दुर्लभता का सामना करना नहीं पड़ता। इसका मूल कारण है जल की बर्बादी को बचाना है। जल बर्बादी के कारण या जल दुर्लभता का सामना करना पड़ता है। वही इजराइल में इतनी कम वर्षा पूरे साल में होती है, फिर भी इसमें जल दुर्लभता का सामना नहीं करना पड़ता है। देखिए, इससे 4 गुना ज़्यादा हमारा इंडिया में वर्षा होता है एक साल में, फिर भी यहाँ जल दुर्लभता होता है। इसका कारण क्या है? जल का अधिक उपयोग करना, बर्बादी करना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।